जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों, हम आपके लिए आज का करंट अफेयर लेकर आए हैं 17 सितंबर का। आप जानते हैं कि हम आपके लिए पर डे का करंट अफेयर लेकर आते हैं। आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और इस समय हम आपको यूपी PCS, जो भी स्टेट PCS वगैरह होती हैं, जो भी सिविल सर्विसेज के लिए पॉलिटी की आती है, उसके लिए हम आपके लिए M लक्ष्मीकांत की बुक से हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। तो उसके 4 लेक्चर पूरे हो चुके हैं, जिनमें 3 में क्लासेस हैं, एक में उस क्लास के प्रश्न कराए गए हैं। अब आज हम उसके आगे का टॉपिक डाल देंगे। तो दोस्तों, आप उसको भी देख सकते हैं। और आप हमारे एक बार YouTube चैनल पर जाइएगा तो आपको आपके काम की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर 17 सितंबर का। तो 17 सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 17 सितंबर को क्या हुआ था। 17 सितंबर को वैसे क्या मनाया जाता है? हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। जो ऑपरेशन पोलो चलाया था, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलवाया था पुलिस कार्रवाई के द्वारा, हैदराबाद को मुक्त कराया था निजाम से, तभी ये 17 सितंबर 1948 को मुक्त कराया गया था। इसलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाते हैं आज। दूसरा, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस भी मनाते हैं आज ही 17 सितंबर को। कब? आज 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा तीसरा क्या है? आज भारत में जो भारतीय प्रधानमंत्री, वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि भारत एक त्योहारों का देश है। तो आज भारत में भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी मनाई जा रही है। इन्हें, भगवान विश्वकर्मा को क्या कहा जाता था? देवों का शिल्पी यानी वास्तुकार कहा जाता था। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हों तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो भी प्रश्न आपसे वीडियो में पूछे जाएँ, आप उनका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो दोस्तों, गुजरात में OBC के लिए स्थानीय निकाय में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो गुजरात में अब जो हैं कितनी सीटें आरक्षित हो गई हैं OBC के लिए स्थानीय निकाय में? 27% का आरक्षण दे दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? गुजरात में अभी हाल ही में स्थानीय प्राधिकरण कानून संशोधन विधेयक लाया गया 2023 में ही। कौन सा? गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून संशोधन विधेयक 2023 लाया गया, जिसके तहत ये जो है स्थानीय निकायों में OBC के लिए 27% सीटें आरक्षित कर दी। पहले कितने प्रतिशत थी? पहले मात्र 10% सीटें आरक्षित थीं। और ये गुजरात सरकार ने निर्णय किसकी सिफारिश पर लिया है? तो एक बना था जवेरी आयोग। जवेरी आयोग की सिफारिशों पर यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंबई की आखिरी डीजल से चलने वाली डबल डेकर बस रिटायर हो गई। मुंबई में पहली डबल डेकर बस किस वर्ष शुरू की गई थी? अगर हम पहली डबल डेकर बस की बात करें तो मुंबई की सड़कों पर जो पहली बार डबल डेकर बस उतरी थी वो 1937 में उतरी थी। अब 1937 की जो बस पहली बार डबल डेकर बस उतरी थी, तो अब जो है मुंबई की आखिरी डीजल से चलने वाली डबल डेकर बस को रिटायर कर दिया गया है। बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांजिट के द्वारा ये बसें चलाई जाती थी। अब इन्होंने इन बसों का स्थान कौन सी बसों ने ले लिया है? अब बैटरी चालित EV जो व्हीकल्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वाली बसों ने, मतलब बैटरी चालित बसों ने इनकी जगह ले ली है। तो याद रखिएगा, पहली डबल डेकर बस जो चली थी मुंबई में चली थी। और एक तरीके से कहा जाए, डबल डेकर बस जो है मुंबई की एक पहचान के तौर पर बनकर उभरी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एयरलाइन भारतीय फुटबॉल टीम के लिए वैश्विक भागीदार और आधिकारिक एयरलाइन बन गई है? तो ये कौन सी एयरलाइन बन गई है? ये बन गई है इंडिगो एयरलाइन। इंडिगो एयरलाइन ने
किसके साथ समझौता किया है? जो भारत का फुटबॉल संघ है उसके साथ समझौता किया है भारतीय फुटबॉल टीम के लिए वैश्विक भागीदार और आधिकारिक एयरलाइन बनने के लिए। ये इसका क्या मतलब है कि जो भी यात्रा से संबंधित खिलाड़ी, सपोर्टिंग स्टाफ को जो भी सुविधा वगैरह होगी वो इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से मिलेगी, आने जाने की सुविधा। और ये साझेदारी कितने साल के लिए की गई है? ये मात्र 1 साल के लिए अभी साझेदारी की गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी सितंबर 2023 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है? तो देखिए, सितंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने एक सूची जारी की है। क्या? विश्व की टॉप 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की, मतलब टॉप 100 कंपनियों की सूची जारी की है। तो उसमें एकमात्र कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? तो उसमें एकमात्र जो भारतीय कंपनी शामिल है, इन्फोसिस इसमें शामिल है। इन्फोसिस का क्या है? इन्फोसिस जो है एक सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड वाली कंपनी है और इसके जो सह संस्थापक है वो नारायण मूर्ति हैं। और इन्फोसिस इस सूची में कौन से स्थान पर है? ये 64वें स्थान पर है इस सूची में। अगर इस सूची में पहली टॉप 3 कंपनियों की बात की जाए तो पहली है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरी है एप्पल और तीसरी है अल्फ़ाबेट इंक। अल्फ़ाबेट इंक क्या है? अल्फ़ाबेट इंक जो है गूगल की पेरेंट कंपनी है, याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस इस्पात विनिर्माण संगठन ने यूके सरकार के साथ 500 मिलियन पाउंड के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये टाटा स्टील ने यूके सरकार के साथ क्या किया है? 500 मिलियन पाउंड के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो है ये पोर्ट टैलबोट स्टील वर्क्स के लिए टाटा स्टील और यूके सरकार के बीच समझौता किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? 1 दशक में प्रत्यक्ष ऊर्जा में 50 मिलियन टन की कमी करना है और यूके के संपूर्ण कार्बन उत्सर्जन में लगभग 1.5% की, यानी 1.5% की कटौती करना है। अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील जो है टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है? वर्तमान में रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? ये ओजोन संरक्षण से संबंधित था। इसलिए फिर 1994 को यूएनओ ने कहा कि हम प्रतिवर्ष 16 सितंबर को क्या मनाएंगे? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाएंगे या विश्व ओजोन दिवस मनाएंगे। तो 1995 से 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाने लगा। अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो इस बार ओजोन दिवस मनाया गया है तो इसके लिए थीम क्या है 2023 की, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि थीम बताइए दिन की। तो 2023 का जो विषय है वो है फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। क्या है? फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। अगर हम बात करें कि जो ओजोन परत है कौन से मंडल में पाई जाती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन जो ये है ओजोन लेयर पाई जाती है। इसके अलावा ओजोन की जो मोटाई नापी जाती है वो डाबसन से नापी जाती है। और ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर में जो पहली बार छिद्र हमें देखने को मिला था वो कहाँ पर मिला था? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर में हमें ओजोन लेयर में एक छिद्र देखने को मिला था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एयरलाइन ने सितंबर 2023 में 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो ये किस एयरलाइन ने शुरू किया है? ये एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है प्रोजेक्ट अभिनंदन। प्रोजेक्ट अभिनंदन के तहत क्या होगा? इसमें जो ऑन ग्राउंड सहायता दी जाती है यात्रियों के लिए उनमें सुधार किया जाएगा और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर CSIR NISCPR ने विज्ञान ज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया? तो बस इतना जान लीजिए कि जो विज्ञान ज्ञान सम्मेलन है इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन किया गया हमारे प्यारे देश भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि नई दिल्ली जो दिल्ली है भारत की राजधानी कौन से सन में बनी है। हम आपको जो हमारे पॉलिटी वाली क्लास है उसमें भी हम बता चुके हैं, वैसे भी हम आपको जो क्विज कराते हैं उनमें भी बता चुके हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। पहले कलकत्ता थी फिर दिल्ली बन जाती है, तो आप लोग को बताना है कि दिल्ली भारत की राजधानी कौन से सन में बनी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर से गजेंद्र शेखावत ने संयुक्त रूप से सितंबर 2023 में स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की है? तो जो स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की है गजेंद्र शेखावत जी ने ये की है जयपुर से। जयपुर को आप जानते होंगे राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो गजेंद्र शेखावत ने कौन है? गजेंद्र शेखावत भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, याद रखिएगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। और इन्होंने इसके लिए जो ऑन ग्राउंड गतिविधि होंगी उनकी निगरानी और दस्तावेजीकरण के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? SHS पोर्टल भी लॉन्च किया है इन्होंने। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय सितंबर 2023 तक GEM पोर्टल यानी गवर्नमेंट ई मार्केट जो पोर्टल होता है पर शीर्ष खरीदारकर्ता के रूप में अग्रणी स्थान पर है? तो जो है जेम पोर्टल पर जो शीर्ष खरीदारकर्ता के रूप में है अग्रणी स्थान पर वो है कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय ने 14 सितंबर 2023 तक क्या किया है? 23,798 करोड़ रुपए की वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी की है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अब कुछ फॉर्म में क्वेश्चन आ गए। आप जानते हैं कि हम आपके लिए दोनों तरीके से क्वेश्चन लाते हैं, एक वन लाइनर भी लाते हैं, उन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं, और MCQ टाइप में भी क्वेश्चन लाते हैं तो उन्हें भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसके पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए। आपसे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या आगे पूछे जाएं उनको कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में उनका जवाब दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप सभी को आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों आपके ही सपोर्ट से हमारा चैनल आगे बढ़ सकता है, तो आप लोग इसे सपोर्ट ज़रूर करिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये जो हम आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं ये करंट अफेयर आपके हर एग्ज़ाम को कवर करेगी। जिसमें भी करंट अफेयर आते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स को आपकी जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है पर डे की उन सभी को कवर करेगी। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं ये जो हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ निःशुल्क इसके नोट्स मिल जाएंगे PDF में। आपको हमारे YouTube चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो उनकी भी लिंक आपको यहीं मिल जाएगी। आप लोग को अगर कोई दोस्त है जो तैयारी वगैरह कर रहा है तो उसको भी इस चैनल को रिकमेंड ज़रूर करिए। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलायक नीर, एक मिनट थोड़ी नीचे कर लें, हाँ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलायगनार मगलीर उरीमाई थोमैथिम ये पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो कलायगनार मगलीर उरीमाई थोगैथिम जो पहल शुरू की है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तमिलनाडु सरकार ने मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो ये है एक सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण पहल शुरू की है। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत 1.06 करोड़ जो पात्र हैं उनको लाभ मिलेगा और इसके तहत योजना के तहत दिया क्या जाएगा 1,000 रुपये प्रति माह लाभार्थियों को उनके खाते में भेजे जाएंगे।
तमिलनाडु का अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में M.K. स्टालिन, जो DMK पार्टी से जुड़े हुए हैं। और अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं वर्तमान में तमिलनाडु के R.N. रवि। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किसने सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं ऊर्जा क्षेत्र में? तो ये किया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब और भारत ने ऊर्जा क्षेत्र पर जो है किया है सहयोग बढ़ाने और द्विपक्षीय निवेश करने के लिए आपस में समझौता किया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? भारत की तरफ से किए हैं R.K. सिंह ने, और सऊदी अरब की तरफ से वहाँ के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज़ बिन ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, हम कई बार बता चुके हैं। सऊदी अरब की राजधानी बतानी है आपको और मुद्रा भी बतानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? तो 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किसने किया है? भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने समझौता किया है कि वो फ्रांस से 10 एयरबस विमान खरीदेगा। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, मुद्रा टका है, तत्कालीन PM है शेख हसीना, मतलब वर्तमान PM कहा जाए तो शेख हसीना है। और अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है कौन सी बोली जाती है? फ्रेंच बोली जाती है। इसके अलावा अगर हम फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन जो हैं फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज की शुभारंभ किया है? तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज शुरू किया है भारत ने ब्रिटेन के साथ शुरू किया है। भारत और ब्रिटेन मिलकर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए भारत और ब्रिटेन ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का जो है शुभारंभ किया है। ये किसकी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो भारत की तरफ से नीति आयोग इससे जुड़ा है और इंग्लैंड की तरफ से सिटी ऑफ लंदन कारपोरेशन, ये दोनों जुड़े हुए हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज में। ये जो योजना शुरू की है इन दोनों ने आपस में मिलकर इसमें जुड़े हुए हैं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं और पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जो डेनिस ऑस्टिन हैं ये अमेरिका के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। तो दोस्त अमेरिका के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर थे डेनिस ऑस्टिन, इनका निधन हो गया है। अब सभी सॉफ्टवेयर डेवलपर के मृत्यु पर तो न्यूज़ बनेगी नहीं, तो इन्होंने कुछ विशेष किया होगा और इन्होंने विशेष क्या किया है? इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आप जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट की पहल है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ये को फाउंडर थे। तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है उसकी शुरुआत की थी, इसके एक को फाउंडर थे। तो डेनिस ऑस्टिन का निधन हुआ, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की खोज की थी, इसके को फाउंडर थे और इनकी मृत्यु इनके निवास स्थान, इनके घर जहाँ पर था कैलिफोर्निया USA में इनका निधन हो गया 76 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? तो किस रेलवे स्टेशन को मिला है ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट? ये मिला है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि जो ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है किस राज्य में पड़ता है? और ये जो ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया है ये दिया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कारपोरेशन IGBC के द्वारा, यानी
इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कॉरपोरेशन के द्वारा ये ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो जो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? ये ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। ओडिशा आप जानते हैं राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल से रिलेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो प्रोफेसर गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो जो टाटा स्टील बोर्ड है इन्होंने अपने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है टीवी नरेंद्रन को। टीवी नरेंद्रन जी जो हैं दोबारा टाटा स्टील बोर्ड के एमडी और सीईओ बने हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं ये किस खिलाड़ी ने किए हैं? ये किए हैं विराट कोहली ने। विराट कोहली ने 13,000 रन पूरे किए हैं। मात्र कितनी पारियों में पूरे किए हैं? 267 पारियों में 13,000 रन पूरे किए हैं। और इनके अभी तक वनडे में 47 शतक भी पूरे हो चुके हैं। और जो है सचिन के वनडे में कितने शतक हैं? सचिन तेंदुलकर के 49 शतक हैं, विराट कोहली के 47 हो गए हैं। और सबसे तेज जो पूरे किए हैं 13,000 रन 267 पारियों में पूरे किए हैं। अभी तक रिकॉर्ड किसके नाम था? सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 221 पारियों में 13,000 रन पूरे किए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई है? ये जो है पाकिस्तान से 108 प्रवासी भारत आए थे, इनको नागरिकता दे दी गई है, याद रखिएगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं। उनका नाम है अनवर उल हक काकर। अनवर उल हक काकर उनका नाम है। और पाकिस्तान की जो संसद है उसे क्या कहते हैं? उसे नेशनल असेंबली कहा जाता है। जैसे भारत में पार्लियामेंट या संसद कहा जाता है, उसे क्या भारत में पार्लियामेंट कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। वैसे ही पाकिस्तान में मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होते हैं, तो वहाँ पे नेशनल असेंबली कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई? तो ट्रांसजेंडर जो प्राइड वॉक आयोजित की गई है ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित की गई है। लखनऊ कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है किस दिन मनाया जाता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जो ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक शुरू की गई है ये लखनऊ में की गई है, आयोजित की गई पहली बार। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है ट्रांसजेंडर समुदाय और आम जनमानस में सामंजस्य स्थापित करना है, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, तो ये जो है आम जनमानस और ट्रांसजेंडर समुदाय है उन दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा करंट अफेयर का ये है कि राजस्थान की जो जयपुर नगर निगम है उसने मतलब पूरे भारत में पहली बार किसी राज्य ने जो है ट्रांसजेंडर का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया। कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य ने ट्रांसजेंडर का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया। और राजस्थान में कहाँ पे? जयपुर नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 FIBA बास्केटबॉल विश्व कप जीता है। तो जो FIBA बास्केटबॉल विश्व कप है किसने जीता है? ये जीता है जर्मनी ने। अगर हम जर्मनी को बताएं कि किसको हराकर इसने जीता है तो इसने सर्बिया को हराकर ये वर्ल्ड कप जीता है। सर्बिया को इसने 83-77 से हरा दिया। मतलब जर्मनी के 83 और सर्बिया के 77 पॉइंट थे।
और अगर हम ये बात करें जो ये बास्केटबॉल विश्व कप जीता है, जर्मनी ने पहली बार जीता है। इसके अलावा जर्मनी की जो बात करें, राजधानी बर्लिन है और यहाँ की जो चांसलर हैं उनका नाम है ओलाफ स्कोल्ज। क्या नाम है? ओलाफ स्कोल्ज यहाँ के चांसलर हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियन कौन बना है? तो अपने प्यारे देश भारत ने सैफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। किसको हराया है? इसके लिए इसने बांग्लादेश को हराया है 2-0 से। और ये जो सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप होती है ये फुटबॉल से संबंधित है, आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन शीर्ष पर है? तो जो आपराधिक मामले हैं सांसदों पर, उसमें सबसे टॉप पर कौन सा है? दागी सांसदों के मामले में केरल सबसे टॉप पर है। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो बिहार है। याद रखिएगा, केरल सबसे टॉप पर है सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में, फिर बिहार का नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो भारत ने G20 की जो अध्यक्षता सौंपी है, आप जानते हैं 2023 के लिए अध्यक्षता किसने की? भारत ने की। अब भारत ने अगले किसको सौंप दी है? तो 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? ये करेगा ब्राज़ील। तो भारत ने 2020 की जो G20 ग्रुप की अध्यक्षता है वो ब्राज़ील को सौंप दी है। अब G20 की जो 2024 में जो भी शिखर सम्मेलन वगैरह होंगे, बैठकें आयोजित होंगी, वो ब्राज़ील में होगी। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की राजधानी है। मुद्रा जो है ब्राज़ील की ब्राज़ीलियाई रियाल यहाँ की मुद्रा है। और अगर हम यहाँ के पीएम की बात करें तो पीएम का नाम है लुइस लूला डा सिल्वा। क्या नाम है? लुइस लूला दा सिल्वा, ये इनका नाम है। लुइस लूला दा सिल्वा ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर का नाम है। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को, इस चैनल को रिकमेंड करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला पाएंगे और इस चैनल को अपना सपोर्ट देकर आगे बढ़ाने में सहयोग करिए। और आपने अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आपको जो भी वीडियोज़ आने वाले होंगे उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।